हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने चैनल मैथ जीरो से में, जिसमें आप सभी के पेपर हो चुके हैं और हमने भी जितनी तैयारी हमसे हुई थी हमने कराई थी, जिसमें हमने अनसोल्ड के जो सेट थे वो सोल्व कराए थे क्लास 10 के। अब बात यह आती है कि जो तुम्हारे पेपर हैं वो तो हो चुके हैं, तो रिजल्ट कब तक आएगा या कब आ सकता है या कोई डेट जो है सर आ गई है या नहीं आई है, उस पर बात करते हैं। तो इसमें जो है भैया, अगर मैं तुम्हें पिछले साल का बताऊं, पहले 2024 से थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जो हमारा 2024 का जो रिजल्ट था वो कब आया था और कब उसके पेपर हुए थे और कब लास्ट डेट थी। तो 2024 की जो स्कीम थी, इसमें तुमने देखा इसमें तुमने देखा होगा कि जो पेपर शुरू हुए थे हमारे, वो भैया 22 तारीख से शुरू हुए थे, 22 मार्च से शुरू हुए थे कि नहीं हुए थे भाई। जो तुम्हारे 2024 के पेपर थे वो 22 मार्च से शुरू हुए थे, ठीक है। अब इसका लास्ट कब हुआ था, इसका अच्छा 22 मार्च नहीं, थोड़ा गलत हो गया, 22 फरवरी से शुरू हुए थे ना, 22 फरवरी से शुरू होते हुए थे और 9 मार्च लास्ट डेट थी। 9 मार्च पेपर की लास्ट डेट थी 2024 में, जिसमें जो तुम्हारा 2024 का रिजल्ट आया था, वो जो रिजल्ट आया था वो कब आया था, तुम्हारा 2024 का रिजल्ट आया था 20 अप्रैल को। 20 अप्रैल को तुम्हारा 2024 का रिजल्ट आया था। पेपर कब से शुरू हुए, 22 फरवरी से, और 2024 में खत्म कब हुए, 9 मार्च, और रिजल्ट कब आ गया, 20 अप्रैल। अगर तुम इससे पीछे देखोगे ना 2023, तो वो 25 अप्रैल था, उसका जो रिजल्ट था वो कब था, 25 अप्रैल था। तो हम यहां से ये अंदाजा लगा सकते हैं। अब इसमें 2025 में क्या क्या हुआ है वो देखो भाई। 2025 में क्या हुआ, पेपर कब हुआ बताओ जरा। हमारे जो पेपर शुरू हुए 24 से शुरू हुए, 24 में हिंदी का पेपर था, 24 मार्च से शुरू हुए, ठीक है। खत्म कब हुए, 12 मार्च। हाई स्कूल वालों के पहले हो गए, ट्वेल्थ वाले में सबका लेके चल रहा हूँ है ना, 10th और 12th दोनों का। तो जो लास्ट पेपर था वो हमारा 12 मार्च था। कितने दिन का अंतर है भाई, ये हाल हम देख रहे हैं, 3 दिन का अंतर है लगभग। ये सबको पता है। कॉपी चेक जो होनी है तुम्हारी वो शुरू हो गई है भाई, वो तो मार्च में शुरू हो जाती है और वो हो भी गई है। यहाँ से तुम्हारी कॉलेज से कॉपी इलाहाबाद जाती है, वैसे तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में भेजते हैं, यहाँ की कॉपी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाएगी, वहाँ की कॉपी दूसरे डिस्ट्रिक्ट से यहाँ आएगी। तो ऐसे करके कॉपी चेक होती है। अब जो तुमने लिखा है, जैसे लिखा है उस पर नंबर मिलेंगे। और अगर तुमने कॉपी भरी है, चाहे उसमें थोड़ा तुमने कैसे भी लिखा है, पहली बात तो सही लिखा है तो सही नंबर मिलेंगे। और अगर तुमने थोड़ा बहुत फिर भी ऐसे लिखा है तो भी नंबर मिल जाते हैं, हाई स्कूल में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 12th में तुम्हें सही लिखना पड़ता है, ये जरूरी है 12th के लिए भैया। 12th का लेवल अच्छा है, 12th बहुत अच्छा माना जाता है। जिसमें 10th और 12th में अगर हम तुलना करें तो भैया धरती आसमान का फर्क है इसमें, ठीक है, सिलेबस में भी और वैसे भी बोर्ड में अंतर भी है। अब किस रिजल्ट कब तक आएगा, देखो 2025 का जो रिजल्ट है हम कह सकते हैं कि 25 अप्रैल के बाद तक ही आएगा। अभी तक कोई भी ऑफिशियल नोटिस किसी भी साइट पे नहीं आया है कि कोई कहे उस तारीख को आएगा उस तारीख को आएगा। अभी कोई भी ऊपर से कोई नोटिस नहीं है, किसी भी साइट पे कोई नोटिस नहीं है, उसकी जो मेन साइट है उस पर भी कोई नोटिस नहीं है, यूपी बोर्ड की साइट पे, ठीक है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं, अगर इन दिनों का हम डाटा देखें कि भैया 22 फरवरी शुरू हुए थे, 9 मार्च को एंड हुए थे, तो रिजल्ट आया था 20 अप्रैल को। 2023 की बात करें, 2023 की अगर हम बात करें तो 2023 का रिजल्ट था वो था 25 अप्रैल को। और इसमें क्या हुआ है, 24 मार्च को शुरू हुए हैं और 24 फरवरी को शुरू हुए हैं और 12 मार्च को जो है एंड हो गया। तो इसमें हम ज्यादा मतलब 1 महीने के अंदर अंदर कॉपी चेक हो जाती है, ऐसा माना जाता है। तो अगर हम 12 मार्च से भी लेके चलें तो भैया कॉपी जाने में टाइम लगेगा, 12 से 20 मार्च के पास आसपास कह सकते हो कि तुम कॉपी चेक होनी शुरू हो गई होंगी 20 मार्च के आसपास, ठीक है। तो रिजल्ट कब तक आएगा भैया, 20 मार्च से 20 अप्रैल, ठीक है। अब 2-4 दिन आगे बढ़ा लो, 2-4 दिन आगे बढ़ा लो, यानी कि 25 के आसपास, 1-2 दिन ऊपर या 1-2 दिन नीचे, 25 अप्रैल तक दोनों ही क्लास का रिजल्ट, जहां तक हम कोशिश करते हैं, मतलब एक अंदाजा लगाया जा सकता है क्योंकि नोटिस हो गई है नहीं, तो इसमें हम कह सकते हैं कि 25 अप्रैल तक भैया जो है तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा। किसका, 2025 का जो रिजल्ट है वो कब तक आ जाएगा भैया, 25 अप्रैल के आसपास तक, 1-2 दिन ऊपर या 1-2 दिन नीचे हो सकता है। अब क्लास 10th वाले सुन लो भैया, क्लास 10th वालों को क्या करना है, ये नहीं देखना है कि हम फेल हो जाएंगे भाई कोई फेल नहीं होता है। बस तुम ये देखो तुमने कितना कॉपी में लिखा है, कोई पेपर छोड़ा तो नहीं है, कोई भी फेल नहीं होता है। अपनी आगे की तैयारी करके लेके चलो। जो भैया जिसने 10th के पेपर दिए हैं और वो सोचता है मैं फेल हो जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। सभी बच्चों को आराम से आसानी से पास हो जाते हैं। अगर तुम 4 से 5 नंबर, देखो हर कोई कर आता है, अगर तुमने कॉपी भरी है ना सही से तो तुम पास हो जाओगे, ये पक्की गारंटी है। तो अपना 11th पे ध्यान दो, 11th पे। और बच्चा अगर ये सोचे कि मैं 12th में जाके पढ़ लूंगा, तो बेटे ऐसा नहीं हो पाता है। 12th में जाने वाले बच्चे पछताते रह जाते हैं कि काश हम 11th पढ़ लेते। ऐसे ही भैया 12th वाले सोच रहे हैं कि हम लास्ट में जाके पढ़ लेंगे, तो भैया तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है, तुम्हें अभी से पढ़ना पड़ेगा। 12th के तो सब्जेक्ट ऐसे हैं, अगर तुमने मैथ लिया है तो तुम भाई 1 साल में तुम्हें समझने में लगता है कि है क्या। समझ रहे हो मेरी बात। कम से कम 7 महीने मान के चलो, 7 महीने तुम्हें सिलेबस कंप्लीट करने में लगेंगे, 7 से 8 महीने, कम बता रहा हूँ, 7 से 8 महीने सिलेबस कंप्लीट करने में। उसके बाद कंप्लीट करने में समझ में आता नहीं है, समझ में आता है रिवीजन में। तो रिवीजन तुम्हें कम से कम 3 महीने का रिवीजन जरूर करना पड़ेगा। 3 महीने, अगर तुम 12th में हो तो तुम्हें कम से कम 3 महीने का रिवीजन चाहिए। उसके बाद तुम सोच सकते हो कि हाँ मेरा पेपर अच्छा गया।
ठीक है, उससे पहले नहीं सोच सकते। तो मेरे भाई इन सब पॉइंटों को ध्यान रखा जाता है, देखा जाता है, सोचा जाता है। तुम सोचो कि हम एक दिन में पढ़ के बन जाएंगे, नहीं हो सकता। अच्छे नंबर लाने के लिए थोड़ी सी मेहनत शुरू से करनी पड़ती है, ठीक है। क्लास 10th और 12th मैथ के लिए हमने स्पेशल चैनल बनाया हुआ है। इस चैनल पे क्लास 10th का भी आधा कोर्स हो गया था पिछले साल, है ना, लेट शुरू किया था वो थोड़ा सा, तो आधा करा दिया था। और अब जो है भैया बिल्कुल शुरू से या उसी कोर्स को आगे बढ़ाएंगे। वैसे जो जो हमारे चैप्टर हैं वो 5 तक इस पे कंप्लीट है, उस वहां से आगे बिल्कुल एक को एक बेसिक से क्लास 10 का कंप्लीट करा जाएगा और क्लास 12 का बिल्कुल जीरो से शुरू किया जाएगा। बिल्कुल क्लास 12 के लिए मैं इस बार बता रहा हूँ, बिल्कुल जीरो से मैथ को शुरू करेंगे, जीरो से एकदम। ऐसा समझा दूंगा, ऐसा समझा दूंगा, एक बच्चे समझ में जाएगा। और मेरी बात ध्यान रखना, मैथ का पेपर ऐसा आता है, तोते उड़ जाते हैं बच्चों के, जिसने बार दिया होगा देखा होगा। इस बार का फिर भी वैसे आसान था, इतना भारी पेपर नहीं आया, लोग क्वेश्चन सारे जानते हुए आए थे, मतलब सबको पता था कि ये तो आते हैं तो यही आए, ऐसा हुआ है उसमें। भाई एक लॉन्ग क्वेश्चन में समाकलन था लिमिट वाला, और दूसरे लॉन्ग क्वेश्चन तुम्हें पता ही होगा ना, तुमने पेपर देखा होगा, मैं ज्यादा बात करना नहीं चाहता। तो ये हमारा रिजल्ट जो है 25 अप्रैल तक आएगा। किसी बच्चे को भी मैथ में कोई डाउट है, कोई भैया उसको सिलेबस उसको कंप्लीट करना है, हमारे चैनल से जुड़े। और रिजल्ट कब आ जाएगा और कब नोटिस आ जाएगा, इसकी जानकारी अगर तुम्हें चाहिए तो भैया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, शेयर कर दें भैया। सब्सक्राइब इसलिए है, जब भी हमको वीडियो डालेंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा कि रिजल्ट कब आ रहा है और कब नहीं आ रहा है। और जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन भी हम जरूर से जरूर लाइव आएंगे और आपको बताएंगे कि किसी बच्चे को रिजल्ट नहीं देखा जा रहा है, रोल नंबर वगैरह हमें बता देंगे तो हम उनको रिजल्ट बता देंगे कि इतनी परसेंटेज इतने नंबर तुम्हारे हैं, लिखवा दें। ठीक है भाई, तो इतनी बातें आज हम यहाँ के लेके आए थे। तुम्हारे लिए वीडियो बहुत उपयोगी होगी। इस वीडियो को भैया ज्यादा से ज्यादा उसको जो देखना चाहता है कि कब तक रिजल्ट आएगा उसको शेयर करें अपने दोस्तों को। और मैं ये कहना चाहता हूँ बस कि जो 10th और 12th का मैथ है हमारे ऊपर छोड़ दें। एक को एक चीज बड़े आराम से अनसोल्व सेट तक सोल्व किए जाते हैं, और यहाँ तक कि लाइव आके डाउट पूछे जाते हैं कि आपके डाउट, एक डाउट ग्रुप बनाया इस बार भी बनाया था, उसमें डाउट, अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तैयारी करते हो उसमें डाउट भेजो, हम तुम्हें लाइव सॉल्यूशन देते हैं कि डाउट भैया तुम्हारा ये डाउट था, तुम्हारा ये लाइव सॉल्यूशन। ठीक है भाई मेरे दोस्त, धन्यवाद।